इंसान तीन किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज मेरा भाई वापस आ रहा है अरसे के बाद। कौन सा भाई आ रहा है? ये रवैया एक ताजिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल बाबा उरूज की तरह लगते हो। अगर वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो वो मेरा उरूज नहीं हो सकता। क्या वक्त आ गया है जनाब पेट्रो? जिहाद मुबारक हो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। अगर वो सही सलामत वापस ना आए तो मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी इज़ाबेल। उरूज खैरियत से वापस आ जाएगा। उसे एक शख्स तलाश कर सकता है। उरूज नाम है उसका। उरूज ही क्यों निकल आता है हर बात के अंदर से? किसी खातून की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले तुम्हें बाबा उरूज का सामना करना पड़ेगा। मुझे खुद उरूज से मिलना चाहिए। युनीता के बारे में तुम्हारा ख्याल दुरुस्त था। यह हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन मामला है। मौत बिलाशुबा एक हकीकत है और इस बात को जुटला नहीं सकता कोई भी। या फतह या शहादत। तुम अब जवान हो गए हो इलियास, लेकिन तुम्हारे ख्वाब अभी तक पूरे नहीं हुए। ख्याल रखना इलियास कि कहीं तुम्हारे ख्वाब इस समंदर में डूब न जाए। खिज़र, तुम एक अच्छे ताजिर बन गए हो। ना मैं कोई ताजिर हूँ, ना ही दौलत है मेरे पास। मैं जानता था कि तुम कभी भी इलियास और उरूज जैसे नहीं बनोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं। दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। समंदर के प्यार के पीछे भाग रहे हैं हम दोनों, लेकिन अपने भाइयों से दूर। जिसने जाने की ठान ली हो वो जंजीरों से नहीं रुकता। हर कोई यही कह रहा है कि बाबा उरूज उस सराय में इज़ाबेल से मिलने जाते हैं। उरूज, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मोहतात रहो। मैंने वो राज जानने के लिए पूरे बहिरे रूम में खून रेजी की, उस तक पहुंच नहीं सके। मुझे उस उरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। इन वहशी कज़ाकों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई बहादुर जंगजू भेज दे मेरे अल्लाह। हम इस राज को तब तक अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे जब तक उसे अफशा करने का वक्त ना आ जाए। जिस शेर से जंगल का कोई भी जानवर खौफजदा ना हो वो शेर ही नहीं। मैं तो अभी से शिकार के लिए बेताब हो रहा हूँ। तलिंदोज के जजीरे पर एक बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। वक्त आ गया है, या तो शहीद हो जाएंगे या गाजी कहलाएंगे। फौरन गश्त पर मौजूद जहाजों को उरूज के ताक़ुब का हुक्म दो। जिहाद हमारा है, फतह अल्लाह की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो भी तैयार करो जल्दी, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। हमला! जब सारे अलहदा समंदर जुड़ जाएंगे तो तमाम दरिया एक हो जाएंगे। रुदोस के सिपाही जो खून की कसम खाकर जंग पर निकले हैं, सलाम पेश करते हैं। इन समंदरों में जब तक हर तुर्क मौत की नजर नहीं हो जाता ये जंग हर सूरत जारी रहेगी। जहाज रवाना होने से पहले उन्हें रोक लाए। चलो, हमें उनसे फौरन वो सोना हासिल करना है सिपाहियों। खुदा गारत करे तुम्हें बदसात, हिलना मत अपनी जगह से। शिकार करने का वक्त आ गया है। भागो भागो, जान बचाओ अपनी।
सुना है कि तुम ख्वाब देख रहे हो समंदर के सुल्तान बनने के। मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। एक तुर्क ने मजलूमों का इंतकाम लिया है जालिम से। जाओ और जाकर समंदर के सारे कज़ाकों को मार डालो और बाबा उरूज बन जाओ जाकर। जमीन में मख्फी किया गया एक राज आज जाहिर हो गया मेरे सामने। दफा हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे जुदा किया उन्हें हिसाब देना होगा। आप और मैं उस अमानत के मुहाफिज हैं। समंदर में बहुत से राज हैं। तुम लोग कौन सा राज ढूंढने निकले हो? आप लोग इसमें कामयाब हो गए तो फिर आपको कभी भी किसी से जहाज नहीं लेना पड़ेगा। अब बचकर कहाँ भागोगे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत के फरिश्ते। अब हमें अपनी मंजिल खुद मुतय्यन करनी है। समंदर बहुत खतरनाक होता है। हमारे कांधों पर एक भारी जिम्मेदारी है। अब लड़ाई नागुज़ीर है।